प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्या 1 से 6 तक। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगा कर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया और मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैं व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु उसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 और 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योगन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मांगा कर लिखा, उसका नाम योगन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियास के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और जगूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले ये कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में
बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 23 जून है। संत जोगन बपतिस्ता का पर्व जन्म उत्सव हम 24 जून को मनाते हैं, परंतु इस साल 24 जून को यीशु के पवित्र हृदय का त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए एक दिन पहले संत जोगन बपतिस्ता का त्यौहार मनाया जाता है। कलीसिया में केवल 3 संतों का माने 3 व्यक्तियों का जन्मदिवस मनाया जाता है। एक तो प्रभु यीशु का जन्मदिवस जो हम बड़ा दिन के रूप में, क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर को मनाते हैं। दूसरा माँ मरियम का जन्मदिवस हम मनाते हैं सितंबर 8 तारीख को। और जॉन बपतिस्ता का भी जन्मदिवस कलीसिया मनाती है और आज वही दिन है। जोगन बपतिस्ता का योहन्नान नाम यहोहनान, हिब्रू भाषा में इनका नाम यहोहनान है। यहो माने यावे, हनान कृपा, ईश्वर की कृपा, अनुग्रह उन्हें प्राप्त है। ईश्वर अनुग्रह और अनुकंपा से परिपूर्ण है। योहन्नान का यही अर्थ होता है। योहन्नान ईश्वर योहन के माता पिता की ओर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाया। योहन के पिता मंदिर में पूजा इत्यादि में सहयोग देने वाला व्यक्ति था। और हम जैसे लूकस के सुसमाचार में पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा वो उनको पुत्र जन्मेगा, वो बुढ़ापे में भी पुत्र को प्राप्त करेंगे और उनकी बीवी पत्नी जो वांझ कहलाती थी परंतु वो प्रसव करेगी। ये सब जकरियास योहन का पिता विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये सब असंभव की बात है। तभी से उनका बोली बंद हो गई। हाँ, और हम जानते हैं कि उनकी बोली बंद होने का कुछ आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। यहूदियों के लिए लगभग 400 वर्ष तक कोई भी नबी प्रकट नहीं हुई है। पुराने व्यवस्थान का आखिरी ग्रंथ मलाकी द्वारा लिखा गया था, वो यीशु के पूर्व लगभग 400 वर्ष के हैं। जैसे ओसिया नबी द्वारा कहा गया, ईश्वर का वचन का अकाल होगा इस्राएल में। ईश्वर का वचन के लिए लोग भूखे रहेंगे 400 वर्ष। और योहन का जन्म हुआ। योहन हिब्रू व्यवस्थान माने पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान को जोड़ने वाला व्यक्ति है। योहन का कार्यक्षेत्र पुराने व्यवस्थान के अंदर ही था और वे नए व्यवस्थान को जोड़ देते हैं। उन्होंने यीशु को यीशु का परिचय संसार को दिया। सब लोग सोचे थे कि योहन मसीह है, क्योंकि वो रेगिस्तान से आए, कोई उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे। और ये पश्चाताप का संदेश लेकर आया। उनके शब्दों में इतना कठोरता और लोगों को जबरदस्ती पश्चाताप की ओर खींच लेने वाला शब्द समूह रहा था। लोग सोचे कि योहन आने वाला मसीह है, परंतु योहन ने कहा मैं वह नहीं हूँ, वो आप लोगों के बीच है। मैं उसके जूते के फीता खोलने के भी योग्य नहीं। जैसे हम योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ेंगे, योहन ने कहा
कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। जब जॉन ने यीशु को देखा तो अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप भर लेता है। जॉन ने यीशु को अपने शिष्यों को परिचय कर दिया। यीशु जॉन का 2 शिष्य यीशु के साथ उस दिन गए थे, यीशु के साथ रखा। उनमें से एक अंद्रयास था। वो आकर बोलते दूसरों से, अपने साथी से, अपने भाई से कहते, हमको मसीह मिला है। जो उनको कलीसिया यीशु के अग्रगामी के रूप में मानते हैं, प्रकर्सर, आगे जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, यीशु के आगमन का संदेश सुनाने वाला। जोगन ने स्वयं कहा, मैं मरुभूमि में चिल्लाने वाला का आवाज़ हूँ, जैसे इस्यास नबी ने भविष्यवाणी की थी। हम पढ़ते हैं, लोगों ने उनसे पूछा था, उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि नबी इस्यास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जोगन के जन्म के बाद, जैसे आज के सुसमाचार में हमें सुना है, 8वां दिन जब जोगन का खत्नी होने वाला था, तब लोगों ने उनके पिता से पूछा कि क्या नाम देने वाला है। हम जानते हैं उनका आवाज़ बंद था। उसने एक पाटी बांध दी और उसमें लिखा, इसका नाम जोगन होगा। और इसके बाद उनका पिता का मुंह खुल गया, बंधन टूट गया, वो बोलने लगा, ईश्वर की महिमा करने लगा, क्योंकि आवाज़ उत्पन्न हुआ है। जोगन ने अपने स्वयं अपने को समझा कि मरुभूमि में चिल्लाने वाला का आवाज़ है वो, ईश्वर के लिए रास्ता तैयार करो, जैसे इस्यास नबी ने कहा था। जोगन ने अपने को ईश्वर के रास्ता तैयार करने वाला ही समझा था। जोगन जानते थे कि यीशु ही आने वाला मुक्तिदाता है, क्योंकि उनको ये दृश्य दिया गया, यीशु पर आत्मा को उतरते हुए जोगन ने देखा। जोगन स्वयं कहते हैं कि मैंने यीशु को जानता नहीं था कि वही है, परंतु मैंने आत्मा को उन पर उतरते हुए देखा, इसीलिए मुझे पहले ही कहा गया, जिस पर आत्मा उतरेंगे वही है मसीह। इसलिए जोगन ने लोगों को यीशु का परिचय देते हुए कहा, वही देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। जोगन का दौत्य रखा कि यहूदी जाति को मसीह के आगमन के लिए तैयार करे, इसलिए वो पश्चाताप का संदेश देते आए हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, जोगन तक संगीता और नबियों का समय था, उसके बाद से ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और सब उसमें प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। विश्वास यीशु के सुसमाचार सुनने के लिए इतना भीड़ इकट्ठे होते थे, इसीलिए कहे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोग आते थे सुसमाचार सुनने के लिए और ईश्वर के राज्य का सहभागी बनने के लिए। जोन के बारे में यीशु ने कहा था कि स्त्रियों में से जन्मे कोई भी व्यक्ति जोन से मकान नहीं है। फिर भी यीशु कहते हैं नया व्यवस्थान का छोटा विश्वासी भी जोगन से मकान है। पुराने व्यवस्थान है, व्यवस्थान में फर्क है। पुराने व्यवस्थान जो यहूदियों को दिया गया था वो कर्मकांड पर आधारित है और उनको चाहिए ईश्वर के लिए ये सब करना, और यहूदी वो करने के लिए तत्पर थे। और धीरे धीरे एक बनावटी, एक खापटी, एक दिखावा वाला कार्य बन गया। नया व्यवस्थान कृपा पर आधारित है, ग्रेस, कर्मकांड पर नहीं, ईश्वर के अनंत प्रेम पर निर्भर है, ईश्वर के अनंत प्रेम पर आधारित है। वो हमें कृपा मुफ्त में दिया जाता है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के द्वारा, उनके क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, उनके आज्ञाकारिता के कारण
उनके यीशु के कारण हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु अपनी हमारे लिए क्रूस पर मरे, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भरने वाला हमारे लिए मरे, इसलिए हमें कृपा और अनुग्रह मुक्त में दिया जाता है। जैसे संत जॉन कहते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। कृपा और अनुग्रह का ये विधान है। और जोगन जगती जाति को और दुनिया को और व्यक्ति को यीशु के स्वागत के लिए तैयार करने वाला अग्रदूत था, जो ने अपने कार्य निष्ठा से किया। और हम जानते हैं जोगन ईमानदार व्यक्ति है। जब उन्होंने राजा का गलती को दिखाने के लिए राजा मने हेरोद अंतिपास, उसने अपने भाई फिलिप की हत्या किया और फिलिप की बीबी को अपना बीबी बना दिया। जो ने कहा तुम गलत काम करते हो। और हम जानते हैं राजा ने उसको कैदी कर दिया और हेरोदिया जो रानी बनाई गई, उसकी बेटी सलोमी को संतुष्ट करने के लिए उनके नृत्य से राजा इतना संतुष्ट हो गए और उसको जोगन को अपने सिर देना पड़ा। वो शहीद हो गए क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए राजा को भी चैलेंज करने वाला था, चुनौती देने वाला था, राजा को मार्गदर्शन देने वाला था। राजा इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जोगन का हत्या कर दिया। जो सच बोलते हैं उसको इस दुनिया में सगना पड़ेगा, उनको जोगन के जैसा कभी शहीद बनना पड़ेगा। जोगन ईश्वर के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए यीशु ने कहा जोगन से बढ़कर कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं। फिर भी जो ईश्वर का राज में सबसे छोटा है वो जोगन से भी बड़ा है, क्योंकि अनुग्रह और कृपा प्राप्त किया है। इसलिए नए व्यवस्था का हर एक विश्वासी को ये वरदान मिला जो जोगन को नहीं मिला था। जोगन को परिश्रम करना पड़ा। पुराने व्यवस्था के लोगों को कई प्रकार का कर्मकांड करना पड़ा था। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन देकर क्रूस पर मरने के बाद हमें आत्मा का अभिषेक दिया। पवित्र आत्मा का कृपा हमें यीशु के माध्यम से मिला है। इसीलिए यीशु ने कहा तो नया व्यवस्था के सबसे छोटा भी जोगन से भी महान है। जोगन एक फकीर जैसा दुनिया के सामने आया यीशु के साक्ष्य देने के लिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, ऊंट के रोवों का कपड़ा, चमड़े का पट्टा, टिटियाम का भोजन और जंगली मधु उनके लिए भोजन था। इतना असटिकल, इतना एक फकीर का जीवन बिताने वाला जोगन, सब कुछ ईश्वर के लिए सगने वाला जोगन हमारे लिए एक आदर्श पुरुष है। जोगन हमें निमंत्रण देते हैं हम अपने जीवन के द्वारा यीशु का साक्ष्य दे। बी माई विटनेस, यीशु का यही हमारे लिए जिम्मेदारी, यीशु ने जो जिम्मेदारी हमें दिया है यही है, बी माई विटनेस। हर एक विश्वासी का ये जिम्मेदारी है कि यीशु का हम अपने जीवन के द्वारा साक्ष्य दे। यीशु ने हमें किसी का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, सुसमाचार के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यीशु ने हमें किसी को भेजा नहीं। यीशु ने हमें साक्षी देने के लिए भेजा है। यीशु का साक्षी बनो। और ये मुख से नहीं, बोली से नहीं, अपने जीवनचर्या से हमें साक्षी देना है। यीशु का साक्षी बनो। हमें अपने गवाही देना, अपने जीवनचर्या से गवाही देना, जैसे जोगन ने किया। जोगन का पर्व जब हम मनाते हमें ये याद रखना है कि हमें सब कुछ को देने के लिए तैयार हो जाना। लेट एवरीथिंग गो, लेट गो और लेट गॉड।
ईश्वर को हमारे जीवन का नियंत्रण दे देना, जोगन ने एक ही किया था, इसलिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। जोगन के सबसे बड़ी खूबी उनकी नम्रता है। यदि वो चाहे तो कह सकते मैं ही मसीह हूँ। उस जमाने में बहुत लोग अपने को मसीह बताने वाले थे, परंतु जोगन ने कहा मैं मसीह नहीं, मैं केवल उनका आवाज़ है। उसने कहा मैं इसके लिए योग्य नहीं कि मैं उनके जूते के फीता भी खोल दूं। वो उनकी खूबी है। और ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी जोगन ने हमें दिखाया कि हमें ईमानदार होना चाहिए। समाज में ईमानदार व्यक्ति जोगन के जैसा हो, आदर्श पुरुष सदा प्रेरणा देने वाले हैं। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है कि इसायास नबी कहते हैं ईश्वर ने मुझे अपने माँ के गर्भ से ही चुना है। हम हर एक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी, ईश्वर ने हमें अपनी माँ के गर्भ से ही चुना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को नाम से ईश्वर जानते हैं। हमारे अस्तित्व के पहले ही ये ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर है दुनिया के शुरू से ही, उसके पहले से ही ईश्वर है, और दुनिया का अंत के बाद में भी ईश्वर है। वो ईश्वर हम हर एक व्यक्ति को जानते हैं। समय की पूर्णता में हमें संसार में आने के लिए वो भेजते हैं और हमें एक विशेष दौत्य देते हैं संसार में, जो ईश्वर का साथ देंगे, उस दौत्य को पूरा करेंगे जैसे जोगन ने किया है। सच्चाई का दौत्य, ईमानदारी का दौत्य, सेवा का दौत्य, हो गए ईश्वर का राज का सेवक बनना। और जोगन के जैसे हम हर एक व्यक्ति का भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी ईश्वर के राज्य का सेवक बने। जोगन ने हमें सब कुछ, बहुत कुछ सिखाया, और जोगन अभी भी प्रेरणादायक है। आज हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम विश्वास का वरदान के लिए पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। जोगन ने जो आदर्श हमारे सामने रखा है, वो जोगन ने ही संसार की ज्योति यीशु को हमारे लिए लाया और दिखाया कि देखिए ये ईश्वर का मेमना है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तुम्हारे अनंत प्रेम के लिए। हमें शक्ति दे ये पिता, सच्चाई के लिए जीना, ईमानदारी से जीना, ईश्वर के सामने नम्र बनना। जैसे वो नाकेदार मंदिर में आकर प्रार्थना किया था, नम्रता में उसकी प्रार्थना सुनी गई। हे पिता, हमारे हृदय से घमंड निकाल दे, हर प्रकार का घमंड, हर प्रकार का पाखंड, हर प्रकार की बुराई हमारे हृदय से निकाल दे। जोगन के जैसा हमें भी तो पवित्र कर। जोगन अपने माँ के गर्भ से ही पवित्र किया गया था। जब यीशु माँ मरियम के माध्यम से जोगन के माँ से मुलाकात किया था, एलिसबेथ और माँ मरियम का मुलाकात, उस समय पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, अभिषिक्त होकर जोगन माँ के गर्भ में उछल पड़ा था। वो वहाँ से ही पवित्र किया गया है। ये पिता, हमें भी आत्मा का अभिषेक देकर पवित्र कर, हम भी यीशु के लिए साक्षी बने अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा। और इस दुनिया में हम ये कहें कि यीशु ही ईश्वर का मेमना है, यीशु ही सबों का मुक्तिदाता है, यीशु ही सबों को पाप के बंधनों से मुक्त करने वाला है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी